सुप्रीम क्लासेज हिंदी मीडियम के साथ अब अपनी पढ़ाई को बनाए बेहतर। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आप सभी प्यारे स्टूडेंट का सुप्रीम क्लासेज हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव सेट 1 लाए हैं। चैप्टर का नाम जीवों में जनन। पूरी तरह से एनसीईआरटी पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव होगा और बेसिक से बिल्कुल बेसिक से कराएंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृत मृत्यु तक के काल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जीवन अवधि, ऑप्शन बी मृत्यु काल, ऑप्शन सी जन्म काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो जीव होता है वो जब से जन्म लेता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उन दोनों के बीच का जो समय अवधि होता है उसको हम जीव का जीवन अवधि कहते हैं। यानी आपका ऑप्शन ए राइट है, यानी इस ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। निम्न में से कौन से कथन जीव के जीवन अवधि के बारे में सत्य है? ऑप्शन ए सभी जीव का जीवन अवधि अलग अलग होता है, ऑप्शन बी जीव के जीवन अवधि का उसके आकार से कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन सी यह जीव के जन्म और मृत्यु के बीच का समय होता है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखिए, इस ऑप्शन ए बी सी तीनों कथन जीव के जीवन अवधि के बारे में बिल्कुल सत्य है। सभी जीव का जीवन अवधि अलग अलग होता है, जीवन अवधि का उसके आकार से कोई संबंध होता नहीं है, और यह जीव के जन्म और मृत्यु के बीच का समय होता है। यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो अलैंगिक जनन होता है उसमें एक जीव भाग लेता है, एक ही जीव के द्वारा नई संतति को जन्म दिया जाता है। तो अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अलैंगिक जनन के बारे में सही कथन को चुने। और यहाँ पर आपको अलैंगिक जनन के बारे में 4 कथन दिए गए हैं जो आपको चुनना है सही कथन को। ऑप्शन नंबर ए है एक जीव भाग लेता है, ऑप्शन बी युग्मक की अनुपस्थिति में हो सकता है, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो अलैंगिक जनन होता है उसमें एक जीव भाग लेता है और यह युग्मक की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। इसमें युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है, एक जीव ही बिना युग्मक के नई संतति को जन्म देता है। क्वेश्चन नंबर 6, लैंगिक जनन में जीव भाग लेते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो देखिए, लैंगिक जनन में जो होता है उसमें 2 जीव भाग लेता है, 2 जीव के युग्मक के मिलने से ही संतति का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सीमेन, ऑप्शन बी क्लोन, ऑप्शन सी गैमिट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति होता है वो अपने जनक के बिल्कुल समरूप होता है, चाहे अनुवांशिक रूप से हो या फिर आकारीय बाहरी शारीरिक रूप से हो, आकारीय रूप से हो, बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं। तो ऑप्शन बी क्लोन सही होगा। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन नंबर बी सही है, क्लोन। तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहते हैं? ऑप्शन ए संतति आकारिकीय रूप से बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं, ऑप्शन बी संतति अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति होता है वो अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं, चाहे अनुवांशिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो। तो इनमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9,
किस जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं? अलैंगिक जनन द्वारा, लैंगिक जनन द्वारा या दोनों? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं? तो अलैंगिक जनन द्वारा जितने भी संतति उत्पन्न होते हैं वो सभी अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अलैंगिक जनन में निम्न में से क्या संभव है? युग्मक का निर्माण, विविधता, समरूपता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो अलैंगिक जनन में होता है युग्मक का तो निर्माण होता नहीं है, विविधता तो उसमें पाया ही नहीं जाता है क्योंकि वो अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं। तो ऑप्शन सी समरूपता, अलैंगिक जनन में निम्न में से क्या संभव है? समरूपता, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, अलैंगिक जनन में निम्न में से कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन, ऑप्शन बी अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी बीजाणु जनन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो अलैंगिक जनन में होता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विखंडन फिजन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए विखंडन ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तो विखंडन होता है 2 प्रकार के, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। द्विविखंडन और बहुविखंडन, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन, 2 प्रकार के फ्यूजन होते हैं, विखंडन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किसमें द्विविखंडन द्वारा जनन होता है? अमीबा में, युगलिना में, पैरामीशियम में, इनमें से सभी? तो देखिए जो द्विविखंडन द्वारा जनन होता है इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी में द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी युगलिना, ऑप्शन सी पैरामीशियम, तीनों प्रकार के जीव में द्विविखंडन ही होता है। तो ऑप्शन डी आपका इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्लाज्मोडियम में कौन से विखंडन होते हैं? ऑप्शन ए द्विविखंडन, ऑप्शन बी बहुविखंडन, ऑप्शन सी दोनों। तो देखिए जो प्लाज्मोडियम होता है उसमें बहुविखंडन होता है, मल्टीपल फ्यूजन होता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस जीव में दोनों विखंडन पाए जाते हैं? आपको ऐसे जीव का नाम बताना है जिसमें द्विविखंडन भी हो और बहुविखंडन भी हो। ऑप्शन ए युगलिना, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम। तो देखिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अमीबा में जो होता है द्विविखंडन भी होता है और बहुविखंडन भी होता है। जब वो अनुकूल परिस्थिति में होता है तो उसमें द्विविखंडन होता है, और जब वो प्रतिकूल परिस्थिति में होता है तब उसमें बहुविखंडन होता है, ताकि संतान अधिक मात्रा में जन्म ले सके। क्वेश्चन नंबर 16 है, पेनिसिलम के अलैंगिक जनन इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कलिका, ऑप्शन बी कोनिडिया, ऑप्शन सी जैम्यूल। तो देखिए जो पेनिसिलम के अलैंगिक जनन की इकाई है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कोनिडिया कहते हैं, कोनिडिया। वो कोनिडिया के द्वारा ही नई संतति को जन्म देता है, इसीलिए उसको अलैंगिक जनन इकाई भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो हाइड्रा ऑप्शन ए विखंडन, ऑप्शन बी मुकुलन, ऑप्शन सी बीजाणु जनन। तो देखिए जो हाइड्रा में होता है उसमें मुकुलन होता है, ऑप्शन बी इज राइट है। तो हाइड्रा में भी मुकुलन द्वारा जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है? ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी स्पंज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखिए मुकुलन द्वारा इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा। हाइड्रा, ईस्ट और स्पंज तीनों में ही मुकुलन द्वारा जनन होता है, लेकिन यहाँ पर जो स्पंज है इसमें आंतरिक मुकुलन होता है। मुकुलन भी 2 प्रकार के होता है, एक होता है बाहरी मुकुलन और एक होता है आंतरिक मुकुलन। यदि जीव के शरीर के ऊपर मुकुल का निर्माण होता है तो वो बाहरी मुकुल हुआ, और जो अंदर मुकुल का निर्माण होता है उसे हम आंतरिक मुकुलन कहते हैं। तो स्पंज में लेकिन आंतरिक मुकुलन होता है, और इसके जनन इकाई को जैम्यूल कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी।
क्वेश्चन नंबर 19 है, हाइड्रा के जनन इकाई को क्या कहते हैं? हाइड्रा के जनन इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बीजाणु, ऑप्शन बी कलिका, ऑप्शन सी स्पंज। तो देखिए जो हाइड्रा होता है उसकी जो जनन इकाई है उस कलिका हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्पंज के जनन इकाई, स्पंज के जनन अंग को क्या कहते हैं? तो स्पंज के जनन अंग को ऑप्शन ए कलिका, ऑप्शन बी जैम्यूल, ऑप्शन सी कोनिडिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो स्पंज होता है उसमें तो आंतरिक मुकुलन होता है और आंतरिक मुकुल को हम लोग जैम्यूल कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा जैम्यूल। तो स्पंज के जनन अंग को जैम्यूल कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये ऑब्जेक्टिव सेट कैसा लगा। अगर आप इसी प्रकार से और चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।